नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, 23,800 के ऊपर बाजार क्या आज टिकेगा या फिर यहां से फिर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा? क्या ये बाधा आज होगी पार? इस पर रहेगी हमारी नज़र। इसके अलावा क्रूड में क्या अब आने वाले दिनों के अंदर हम $100 के नीचे ब्रेंट क्रूड जाते हुए देखेंगे? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, रुपये में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद, क्या रुपये में की जो मजबूती है वो आगे भी रहेगी जारी? इन सब के अलावा पावर, मेटल, डिफेंस जैसे शेयरों में अभी क्या करें, और बाकी जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उसके उत्तर भी तलाशेंगे। ये सृजन शर्मा जी हैं हमारे, और वो सवाल कर रहे हैं, करें गुड आफ्टरनून सर, विपुल सर एंड रचित सर। रचित भैया, अच्छा हमको सर बोला, सर को भैया। सर मतलब छोटा भाई सही मान लीजिए हमको, हम भी परिवार का सदस्य ही हैं। कह रहे माय नेम इज सृजन, और ये बरेली से हैं सर। 4,000 शेयर्स ऑफ मेटल ETF के लिए रखे हैं सर, 10 रुपये पे। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू है, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर कितने समय तक होल्ड करना चाहिए? मेटल ETF को लेकर के व्यू क्या है अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो? सर म्यूट हो गए सर आप। सर क्लियर केस है। मेटल ETF के हमने पहले कुछ टाइम पहले भी बात करी थी, और अच्छा लग रहा है मेटल ETF जिस तरीके से पोजीशन है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट से वोलेटाइल। एक स्टॉप लॉस हम जरूर सुझाना चाहेंगे। जब तक आपको ₹11.98, मैं जिस मेटल ETF की बात कर रहा हूं वो ग्रो निफ्टी मेटल ETF है, और ₹11.98 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। मुझे कोई भी वीकनेस नहीं लगती है। हाई लेवल से थोड़ा सा करेक्शन इसने जरूर किया है, और जिस तरीके से पोजीशन है अपने एक सपोर्ट के पास ही अभी ये चल रहा है, यहां से बाउंस बैक आना चाहिए। मेटल एज अ पैक्ट में भी हम बुलिश है। आज सेल और सबकी बात हो रही थी, अपसाइड की हम बातें कर रहे थे, और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं दिखती है। इन वेरी नियर टर्म ₹13.36 का लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है, और इस बार ₹13.36 को लेवल को ब्रीच करके अगर ये सस्टेन करता है तो फिर बहुत कंफर्टेबली आपको ₹15.5 इन मीडियम टर्म आता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये देखिए ₹12.57 के आसपास आता हुआ निफ्टी, ग्रो निफ्टी मेटल ETF। ये देखिए हमारे बाबूजी ढूंढ के ले आए, 12.57 के आसपास चल रहा है। 10 पे इन्होंने लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो ये आपके लिए जो सलाह दी गई है अंशुल जी की तरफ से, उसका रखिए आप लोग जो है ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर जो है वो नज़र डालते हैं। और ये हमारे अगले दर्शक के, चलिए रचित जी, चलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जी चलिए, आप मत घबराइए सर। दिल दिमाग पे हावी हो जाता है। सर क्या ही किया जाए सर, मतलब अब माफ़ी चाहूँगा सर आपसे। आज सुबह से माफ़ी बड़ी मांगनी पड़ रही है। एक तो वो इतनी सारी टिप्पणियाँ कल आ गई, उसकी वजह से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब जो है जबान लड़खड़ा रही, उसकी वजह से। मतलब प्रदीप जी तक भी ठीक था, अंशुल जी ही बना दिए सर। अरे सर कोई बात नहीं सर, प्यार होना चाहिए सर। नाम में क्या रखा है? वो क्या है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो आपकी आवाज़ ही अपने आप में जो है नहीं सर, आपकी आवाज पहचान है, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ दिनों बाद आप मुझे अंबाला मैम भी बोलने लग जाए, इसी तरीके से चलेंगे। अब इस पर टिप्पणी मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन करूँगा नहीं। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं सर। त्रिवेणी टरबाइन, राहुल जी कह रहे हैं, विपुल जी सुबह से पूछ रहा हूँ त्रिवेणी टरबाइन। 2-3 दिन में डिस्कस तो हुआ है सर। 764 पे लिया हुआ 300 शेयर, 1 महीने होल्ड कर सकता हूँ। क्या करूँ, होल्ड करूँ या लगातार नीचे जा रहा है? 764 पे लिया हुआ है, लॉस में अब हो रहा है, इनको बढ़ रहा है। स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था सर, कोई ना कोई, मतलब जिसके भी कहने पे आपने लिया हो। सर क्या कहना चाहेंगे? 764 पे बाय किया हुआ है, तो अभी थोड़े से लॉस जी लिया इतने हायर लेवल पे इन्होंने, और मैं जितना ध्यान कर पा रहा हूं सर, मतलब मैं इस पे एक और डिस्क्लोजर देता हूं। आज हमारे कवरेज पे, आज मैंने एक प्लेटफॉर्म पे इसकी कॉल भी दी थी, और पहला टारगेट हिट भी हो गया है। हम बुलिश हैं, और मैंने यहीं पे बहुत ज्यादा बार अंशुल जी और अंबाला मैम दोनों को बात करते हुए सुना है लोअर लेवल्स पे। अगर आपने हायर लेवल पे लिया है तो देखिए इसमें किसी के लिए कोई हम जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे। अब आपके लिए बात कर लेते हैं पते की। आपके लिए जो स्टॉप लॉस है ना इस रनअप के बाद, वो आ रहा है नीचे। आपको स्टॉप लॉस मगर लगाना है बहुत जरूरी। इसमें स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है 648। हाई बीटा काउंटर है, इसके पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इस ट्रेंड में रहते हुए भी ये आपको हो सकता है 650 के भी लेवल्स दिखा दे, बट दैट शुड नॉट डेटर। कंपनी अच्छी है, जैसे ही आपको बाउंस बैक दिखाएगा। सर मगर इनकी बाइंग प्राइस तो हाई भी नहीं है, इन्होंने इस लेवल पे ले कैसे लिया?
पता नहीं सर, अब 764 पे कह रहे हैं लिया हुआ है। 738 का तो आज का हाई है सर, ये 52 वीक हाई है। अब ये सर अब हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया हो, मतलब हाँ, थोड़ा सा तो भी। फिर आपको तो लॉस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 702 रुपए पे चल रहा है। मैं समझता हूं इसमें अपवर्ड जर्नी आपको कंटिन्यूड होती हुई देखने को मिलनी चाहिए। जिस तरीके से पोजीशन है 768, और 768 के बाद 798 के लेवल भी दिखाने का दमखम रखता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है लक्ष्मी डेंटल को लेकर के। ड्रीम पॉइंट जी हैं और कह रहे हैं लक्ष्मी डेंटल के रेस्पेक्टेड रशीद सर नमस्कार। लक्ष्मी डेंटल के इन्होंने 372 शेयर 17 सितंबर 2025 को लिए हुए हैं। 575 शेयर हैं, क्या करना चाहिए, एक साल का व्यू। ये बड़ा अच्छा है, मतलब इतनी डिटेल में सवाल आप करें तो मतलब अच्छा लगता है। तो सर ये इन्होंने सितंबर 2025 की इनकी खरीद है। अभी क्या करेंगे आप, क्या सलाह देंगे? 575 शेयर हैं, 372 शेयर, 372 के भाव पर। सर देखिए, भाव थोड़ा सा ऊपर है, बट द गुड पार्ट इज आपने इसका वर्स्ट पॉसिबल जो टाइमलाइन था वो क्रॉस कर लिया है। मैं मगर आपको यहां पे एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। हाँ, कुछ लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये एक बुलिश ट्रेंड में है, एक अच्छे बुलिश सुपर बुलिश ट्रेंड में ये कब जाएगा, जब ये 264 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा और उसके बाद आपको अच्छे हाई लेवल दिखाएगा। वैसे आप देखें, हेल्थ केयर एज अ स्पेस में हम बुलिश हैं। अभी हॉस्पिटल स्टॉक चल रहे हैं, बीच बीच में फार्मा भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आई डोंट सी एनी रीजन जिसमें आपको टेंशन होनी चाहिए। और 302 रुपए, 302 रुपए के बाद बहुत कंफर्टेबली 390 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। बने रहे, कोई परेशानी की बात नहीं है। बने रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है सर, इनका भी सवाल ले लेते हैं। अरुण सिक्का जी हैं, कह रहे हैं कितना टाइम वेट कराओगे? अभी ले लिया सर सिक्का साहब, पीएनबी लिया हुआ है सर इन्होंने। 126 रुपीज़ पे है इनके पास और 150 शेयर हैं इनके पास। अब इनका सवाल ये है कि अभी कितने समय इनको रुकना चाहिए। चला अच्छा और अब थोड़ा सा सुस्ता रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अभी पीएनबी को लेकर के आपका व्यू क्या है? थोड़ा अब बैंकों को लेकर के रुख भी लोगों का बदला है, अभी आपका व्यू क्या रहेगा पीएनबी को लेकर के? सर देखिए, वैसे प्राइवेट बैंक्स में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा हूं, बट पीएनबी की जहां हम बात करते हैं, मैं इनको ये चीज बोलूंगा, अगर इनके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि इनके पास 150 क्वांटिटी है, अगर पॉसिबल हो तो कहीं भी 100, 101, 102 जो ये रेंज चल रही है, इस रेंज पे चाहें तो एक बार एवरेज कर लें। जो एवरेज करेंगे उसके लिए 94 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जैसे ही इसमें रिवर्सल आएगा, 116 लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 116 जैसे ही क्रॉस करेगा, अब आपको 136 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। आपने हायर लेवल पे लिया है, अगर पॉसिबल हो तो एक बार एवरेज करके देख लीजिए। चलिए ठीक है सर। और इस बीच रीना परमार जी हैं हमारी एक दर्शक, और रीना परमार जी कह रही हैं कि विपुल सर आप एंकर बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। और कह रही हैं 1 वीक से सवाल पूछ रही हूँ, मैम माफ़ी चाहेंगे आपके सवाल नहीं ले पाए। और कह रही हैं टीटी के प्रेस्टीज और अदानी ग्रीन को लेकर के इनका सवाल है सर। कह रही कि टीटी के प्रेस्टीज इन्होंने 528 पे लिया है, 528 पे, अदानी ग्रीन 945 पे लिए हैं। और कह रही हैं कि होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, प्लीज़ हेल्प मी। बात तो सही है आपकी, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है सर अदानी ग्रीन पे। इनको 945 की खरीद है, 300-400 रुपये बन रहे हैं इनके। अदानी ग्रुप में ऑलरेडी जो है अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा सर वो थीम जिस पर आपने भी बातचीत की थी, टीटी के प्रेस्टीज, स्टोवक्राफ्ट जैसे शेयरों को लेकर के 560 पे चल रहा है, 3.5% ऊपर है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी है। और 528 की इनकी खरीद है टीटी के प्रेस्टीज में, क्या करना चाहिए? सर पहले तो रीना परमार जी को नमस्कार, और बहुत दिनों बाद ही इनकी तरफ से सवाल है जो आता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपको ना रीना जी, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा जिससे आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे। 12, ये पहले हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रीन की, 1268 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लेवल बना के रखिए। 1268 रुपए के ऊपर जब तक चल रहा है, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है 1456 रुपए तक। वहां पे चाहें तो एक बार पोजीशन एग्जिट कर लीजिएगा, बट प्लीज रिक्वेस्ट है 1268 रुपए लेवल तोड़े, क्लोजिंग करे और नेक्स्ट डे खुले, बिल्कुल नहीं देखना है, दे दीजिएगा, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, मगर छोड़ दीजिएगा। टीटी के प्रेस्टीज, अब आप इसकी अगर बात करें, देखिए चाहे आप टीटी के प्रेस्टीज देख लें, चाहे आप स्टोवक्राफ्ट देख लें, ये रीसेंट टाइम में मोमेंटम किए थे, अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस को तोड़ दिए हैं, 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा रहा है, जो कि निकल के आ रहा है 578।
578 लेवल जैसे ही ब्रीच करेगा बहुत कंफर्टेबली आपको 660 और 607 के बाद 724 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। आपने 528 रुपए में ले रखा है, मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं। आपके लिए स्टॉप इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 518, हम एक सेफ साइड स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 514 रुपए का। 514 रुपए के नीचे ये बंद होगा और अगर सस्टेन करेगा तो एक बार पोजीशन से निकल जाइएगा, अदरवाइज वेट करिए, अभी इसमें ब्रेकआउट आना बाकी है। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर। इस बीच सर्जन शर्मा जी का उत्तर आ गया, कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू भैया। मतलब अभी भी मेरे लिए भैया नहीं सर, मतलब इतना मतलब बेगाना कर दिया आपने, और मतलब क्या ही कहा जाए सर्जन शर्मा जी। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बनारसी पांडे जी। बनारसी पांडे जी को नमस्कार। हाँ सर नमस्कार विपुल जी, नमस्कार नमस्कार रिचित जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। तो सर बनारसी मजा खाली आता है आप जी, आपका प्रोग्राम देखकर बहुत बहुत इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे चीज हमको देखने को मिलता है, टेक्निकल सीखने को भी मिलता है। अरे मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ, इसलिए मैं इस पर ज्यादा अध्ययन करता रहता हूँ। अरे सर थैंक यू सर, और बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी विधा है। और एक बार थोड़ा पारंगत हो गए तो थोड़े बहुत पैसे अपना लगातार आते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि नाम में ही बनारसी है या पान भी बनारसी खाते हैं आप? नहीं, हम तो पान भी बनारसी खाते हैं, हमारा जन्म भी बनारस में है, मैं बनारस के रहने वाला हूँ। जो आपके यहाँ एक पैनलिस्ट मिस्टर वो है ना बनारस के, अंशुल जैन जी, अंशुल जैन साहब, तो वो बनारस के ही हैं। बिल्कुल उनसे बिल्कुल। पूछना है किस मोहल्ले में रहते हैं, वो ये पूछना है, बाकी है अभी। नहीं नहीं सर, घर का एड्रेस नहीं देंगे, कहीं कोई स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर हो गया, आप पता लगा पहुंच गए लाठी डंडा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए उसे हमको ऐसा कुछ नहीं करना। हम खुद देखिए सर, आप पैसा लगाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, न कि पैनलिस्ट की। वो उन्होंने तो टेक्निकली स्टडी करके दिया है, आपके भी अपना विवेक रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सर आप वो ऑलरेडी डिस्क्लेमर में देते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिए। वाह, आप जैसी सोच सर अगर सभी दर्शकों की हो जाए तो क्या ही कहा जाए, बहुत शानदार सर। लेकिन चलिए बनारसी सर, क्या सवाल क्या है आज आपका? सर मेरे पास अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, 100 नंबर है, और अभी ये मैं खरीदा था 1068 पर, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टाइम रख सकता हूँ। क्या प्रॉफिट बुक करना अभी जरूरी है क्या, और आगे पे इसका स्कोप है प्रॉफिट का और ज्यादा? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए बधाई। सर अदानी एनर्जी सोल्यूशन अदानी ग्रुप में अच्छा मोमेंटम रहा, और ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने थोड़ा समय पहले खरीदारी की होगी, सभी लोग ज़्यादातर वो अब प्रॉफिट में ही दिखाई दे रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर के? 1400 के आसपास का भाव, 1375, 1391-92 का आज का हाई है, और भाई साहब ने 1000 रुपये के आसपास ले रखे हैं, 1100 के आसपास। तो अभी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? सर पहले तो सर को नमस्कार। और ये जो इन्होंने बात बोली ना, ये सर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखाती है कि आप मार्केट्स को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। कि जितना भी एनालिसिस किसी भी तरीके से आप सुनते हैं, वो एनालिसिस होता है, सही होना गलत होना, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट्स। तो ये मैच्योरिटी है सर, जो कि मैं समझता हूं एक एक्सपीरियंस के बाद आपको देखने को मिलती है। अब अडानी एनर्जी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये पोजिशन है, अभी एक क्लियर केस अपमूव में है, आपने एक अच्छे लेवल पे ले रखा है, तो मैं उसके लिए तो पहले आपको कंग्रेचुलेशंस कहूंगा। फिर आपको मैं एक स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा इसमें, जिससे आपके प्रॉफिट्स जो है वो मेंटेन रह जाएं। 1248 रुपए, ये आप अगर चेक करेंगे ना चार्टिकल पैटर्न्स पे, तो 2 बार ये लेवल टेस्ट करके फिर से इसने हायर लेवल का मोमेंटम किया है 13 मई 18 मई के आसपास। तो उसका हम एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और हायर लेवल पे अगर आप चाहें तो बहुत कंफर्टेबली जब भी 1480 रुपए को क्रॉस करे, स्टैगर्ड मैनर में 10-10, 20-20 शेयर 50 रुपए 40 रुपए के डिफरेंस में आप देना भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट होता है तो बुक भी करते रहना चाहिए। ये बात है। तो आपके लिए सलाह है, चूंकि सर 2 शेयर हो चुके हैं, तो एक फिर से मेरी निगाहें पड़ गई ATGL को लेकर के। सत्य प्रकाश परिहार जी हैं, तो अदानी टोटल गैस भी निपटा दीजिए, 668 के भाव पर भाई साहब ने लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं। और जब इतनी बात हो रही है अदानी पर, तो फिर एक अदानी पावर पर भी बातचीत कर ही लीजिए, कि अदानी पावर और अदानी पोर्ट। मुझे लगता है मोटा मोटा हम लोग अदानी के सारे बहुत सारे शेयर हैं, पर 5-6 शेयर काफ़ी हैं, काफ़ी सवाल जिन पे रहते हैं। तो अदानी टोटल को गैस पे इन्होंने लिए हुए हैं 668 पर, और अभी क्या सलाह रहेगी? और इसके बाद अदानी पावर और अदानी पोर्ट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर।
देखिए, अडानी टोटल की पहले हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पोजीशन में है, बुलिश ट्रेंड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी तक। मगर सर मेरे को थोड़ा सा गैस गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो डरा रहा है, वो गेल के नंबर्स डरा रहे हैं। इसलिए पहले आपको एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं, जो कि आपके लिए निकल के आता है 588। ये आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि जिस ट्रेंड में ये है उसके रिवर्सल सिर्फ 588 के नीचे क्लोजिंग पे ही आता हुआ आपको दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट्स की। सबसे पहला टारगेट जो मैं बहुत नियर टर्म में आपके लिए देख पा रहा हूं, वो है 688। और 688 के सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है 794 लेवल्स। पोजीशन बना रहे, मगर स्टॉप लॉस है जरूरी। उसके साथ साथ सर अडानी पावर, आप देखिए अभी ना ये थोड़ा सा एक रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं अभी इसमें, जो जेपी एसोसिएट ग्रुप है और उन सब चीजों को लेके मैं समझ रहा हूं अभी फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है आपको एक रेंज बेस ही मूवमेंट करता हुआ दिखे। लोअर एंड जो रेंज की निकल के आ रही है वो आ रही है 208, और हायर एंड निकल के आ रही है 234। 208 के नीचे जाएगा तो कोई ट्रेंड चेंज, 234 के ऊपर जाएगा तो हायर लेवल्स पे जाएगा। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे, क्योंकि बहुत बार इसकी बातें हुई, हमने भी करी, प्रदीप भाई ने भी करी, अंबाला मैम और बहुत सारे एनालिस्ट ने करी, अगर आपने इसको ले रखा है उनके कहने पे और लोअर लेवल पे ले रखा है, तो इसमें मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं, जो कि निकल के आ रहा है 198। 198 के नीचे कुछ भी हो जाए नहीं देखना है, निकल जाना है। अब आ जाते हैं सर अडानी पोर्ट्स के ऊपर। अडानी पोर्ट्स आप देखें जिस तरीके से अभी पोजीशन करता हुआ दिखा रहा है, ये भी अपने आप में एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। और ये मोमेंटम सर पूरा अडानी ग्रुप आप देखें, मतलब सेलेक्टिव फ्यू जो ऑलरेडी चल चुके हैं उनको छोड़ के सब वेरी बुलिश ट्रेंड में ही है। और इसमें भी मैं आपको एक चीज सुझाना चाहूंगा, जिनके पास भी होल्डिंग है 1680 1680 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। एंड इन टाइम टू कम 1880 और 1880 के बाद 1940 रुपए तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है। और सर इन सब की बात हो ही गई है, तो मदर ऑफ ऑल अडानी एंटरप्राइजेस की भी हम बात कर लेते हैं, जो कि इनका ट्रेडिंग नेटवर्क पूरा संभालते हैं। इसमें भी आप देखें अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। एक स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूं 2640, या चलिए इसमें मेरे को लीवरेज थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, 2580 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना के रखें। इन डेज टू कम बहुत कंफर्टेबली 2860 और 1940 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई अदानी ग्रुप को लेकर के। काफ़ी मुझे लगता है अलग अलग लोगों के जो सवाल थे अदानी को लेकर के काफ़ी हद तक लोगों को आंसर हो गए होंगे। और इस बीच से हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले 1100 से ज़्यादा लोग थे, अभी 1000 के आसपास लोग हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना हो सके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया पे आप हैं, इस लिंक को शेयर करें। ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर भी आप हों तो लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि अपने बॉसेस के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ दीपाली जी जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपाली जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? नमस्कार सर। लाल टाई तो उतार देते हैं, हमें तो तेजी चाहिए, आपको क्या जो चाहिए, हमें तो तेजी चाहिए। हाँ, ये बात बोलिए आपने, बिल्कुल हमारे मन वाली। अब तो लाल टाई उतार दीजिए, मतलब दर्शकों की डिमांड आ रही है सर कि मतलब लाल टाई उतार दीजिए, हमें तेजी चाहिए। आपकी इस टाई ने जो है कत्लेआम मचा रखा है। देखिए दीपाली मैम, मेरी बात तो नहीं मानी, देखिए आपकी बात सर ने मान ली और लाल टाई उतार दी आपके मतलब कैमरे के सामने ही। अद्भुत, ये है हमारे दर्शकों की शक्ति। और मैम कैसी हैं आप, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, और सर सारे ही पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमें सिखाते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया मैम। आज कैसे याद किया, क्या सवाल है मैम? सर मुझे टेक्निकल राय चाहिए थी रचित जी से, चेन्नई पेट्रो पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। तो मैंने उसको काफी क्वांटिटी में ले रखा है, क्या मैं उसमें डेली ट्रेडिंग कर सकती हूँ? एक बात ये पूछनी थी, और दूसरी बात ये पूछनी थी कि इसका टेक्निकल व्यू क्या है। पहले तो अगर आपको तकनीकी ज्ञान है तब तो आप डेली ट्रेड करिए। नहीं समझ रही हैं तो मतलब किसी एक्सपर्ट की मदद से ही कीजिए, क्योंकि 3 दिन मैंने बहुत सारे मामले में देखा है, 3-4 दिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल सटीक जा रहे हैं, और 5वें दिन जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं कि मेरी प्रोडिक्शन तो सबसे बढ़िया है,
उसी दिन वो 3-4 दिन का गेन ले जाता है, तो वो थोड़ा सा मैं होल्ड कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर मतलब थोड़ा बहुत लॉस करके बाद में मैं खरीद के उसको रख लेती हूँ। सही। मुझे चलिए उसमें खैर कोई ठीक है, दिक्कत वो नहीं आप जो है बिल्कुल अपने निर्णय लीजिए, बाकी रशीद जी बताएंगे। 1040 पे लिया हुआ है, 1300 की क्वांटिटी है, 1018 के आसपास चल रहा है। रशीद सर, क्या आप टिप्पणी देंगे दीपाली जी के लिए? दीपाली जी, आपको सबसे पहले नमस्कार। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा दीपाली जी कि आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा। क्योंकि ये तो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूं कि आपके पास कैपिटल है जिसको आप पोजीशन कर सकती हैं। चेन्नई पेट्रो हो सकता है आपने रिसेंट टाइम्स में ऐसा मोमेंटम करता हुआ देखा हो, जिसके कारण से आपको ये लग रहा हो कि हाँ, इस स्टॉक में मैं ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकती हूँ। बट यूजुअली दीपाली जी होता क्या है ना कि हम ट्रेडिंग बेट लेते हैं। अभी जैसे सर ने आपको बोला भी कि अगर ये रिवर्स हो गया तो आपने कहा कि मैं लेके जा सकती हूँ। पैसा नहीं ब्लॉक करते हैं ऐसी चीजों में। हम ट्रेडिंग बेट्स जो होते हैं यूजुअली हम उस पर थोड़ा छोटा एक्सपोजर लेके रखते हैं, बड़ा एक्सपोजर हम इन्वेस्टमेंट्स में लेके चलते हैं। और आप देखिए कि इस चैनल के माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमने सजेस्ट करी, जितनी मैं अभी याद कर पा रहा हूं। आप देखिए जी शिपिंग हम अभी बात कर रहे हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, सर को भी ध्यान होगा हमने 108 लेवल से रिकमेंड करना चालू किया था, 400 रुपए हो गया और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं ये सब बातें आपको क्यों बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग बेट के लिए छोटा पैसा रखिए, वो अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखिए। मेजर पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में दीजिए। ये एक राय होगी, आगे आप जैसा सही समझे। उसके साथ साथ देखिए चेन्नई पेट्रो का मैं आपको थोड़ा सा एक फंडामेंटल भी बता देता हूं। आपने मेरे से टेक्निकल पूछा है, वो मेरा इतना बड़ा फोटे नहीं है, मगर पहले हम फंडामेंटल से चालू कर लेते हैं। ये प्रोसेस करती है और ये आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। पैराफिन वैक्स, मिनरल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब बेस्ड स्टॉक्स, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन, मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, एविएशन टर्बाइन फूल, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि गवर्नमेंट का ना बहुत क्लोज इंटरवेंशन है अभी। कभी वैट ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी प्राइस रिविजन करने दे रहे हैं, कभी नहीं करने दे रहे हैं। क्रूड अभी हमको कूल ऑफ होता हुआ जरूर दिख रहा है, बट क्या ये फाइनल केस सिनेरियो बन चुका है, कहना होगा थोड़ा मुश्किल। तो अभी अनसर्टेन टाइम्स में ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स से हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। अब टेक्निकल्स की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए जिस तरीके से पोजीशनड है, आप बिल्कुल एक चीज पे सही हैं कि अभी रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है और आप रेंज को प्ले कर रही हैं। लोअर एंड ऑफ द रेंज जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 940, और हायर एंड ऑफ द रेंज निकल के आ रही है 1110 रुपए के आसपास। इसके बीच के भी जो लेवल्स हैं 1054 और 1054 के साथ साथ 980, इन लेवल्स के बीच में अगर आप अपना ट्रेडिंग बेट लेना चाह रहे हैं तो लेके जाइएगा, बट स्टॉप लॉस के साथ। एंड नॉट टू फॉरगेट, एक न्यूज पूरा ट्रेंड चेंज कर सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा सेफ रहिए। अभी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे पा रहा है ये स्टॉक। चलिए ये बात जो है चेन्नई पेट्रो को निकल के आई है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगातार झड़ी लगी हुई है, समझ नहीं पा रहे किसको पकड़ा जाए किसको छोड़ा जाए। काफ़ी सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन सर इन सब के बीच में सुज़लॉन पे काफ़ी टिप्पणियां आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि इसको जरा बिना किसी का नाम लिए आगे सुबह भी चर्चा हुई, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। सुज़लॉन में अब क्या करें सर? जो है 53-54 के आसपास इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 53 रुपये 59 पैसे का भाव है, 53-72 का हाई लगा है आज इंट्राडे में। अभी क्या करना चाहिए सुज़लॉन एनर्जी पे? सुज़लॉन एनर्जी का तो अब देखिए टिकट टिकट टिक टिक हो रहा है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पहले भी मतलब अब तो लास्ट रिजल्ट से तो इसने नाम ही बदनाम करना चालू कर दिया था, लास्ट रिजल्ट से। बट वैसे सर मंडे को आ रहा है रिजल्ट, 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और देखिए किस किस्म के नंबर्स आते हैं और उसके बाद किस तरीके से सिचुएशन बनती है। आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है तो अगेन 4980 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। मंडे को रिजल्ट्स हुए अगर अच्छे तो 58 और 64 का लेवल आपको दिखाने का दमखम रखता है। अगर हुए खराब या हुए साइडवेज तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आता है, बट सर इतना प्रॉफिट हो भी नहीं रहा है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इन लेवल्स के आसपास ही घूमेगा। रिजल्ट्स ने अगर कोई गेम चेंजिंग सिचुएशन दिखाई तो आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, अगर नहीं होता है तो एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है, वहीं चले। सर चूंकि सुज़लॉन की बात हुई है तो फटाफट वोडाफोन भी ले आइए जरा, है ना। एकदम से स्पाइक आया है सर, 14 के आसपास पहुंच गया। जरा इंट्राडे चार्ट देखिए इसका,
13.96, और इसका अगर गूगल का चार्ट दिखा दीजिएगा, 13.98 का हाई लगाया है अभी और 14 रुपये पहुँच रहा है। ये आप लोग 10 मिनट पहले का भाव देख रहे हैं, अभी 13.95 पे ट्रेड करता हुआ और अब 13.97 13.98 का हाई लगाया है। क्या इसमें अगले हफ्ते के लिए कोई पोजीशन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती? अभी करंट लेवल पे आप कैसे देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को? सर एक लेवल निकल के आ रहा है 14 रुपए 20 पैसे, सुबह भी हमने डिस्कस किया था। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग कर गया तो सर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट या चेंज ऑफ हैंड्स या कुछ ना कुछ जरूर होगा जो इसको हाथ के हाथ सर अब 16 और 17 रुपए तक के लेवल्स पे लेके जा सकता है। बट 14 रुपए 20 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता इन लेवल्स पे अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो स्लाइट प्रॉफिट बुक करिएगा, पूरा पोर्टफोलियो मत खाली करिएगा, क्योंकि सेलिंग के हिसाब से भी लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 14 रुपए 20 पैसे के ऊपर पूरा गेम चेंज, फिर 16-17 के लेवल। रेहान शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेहान जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं रेहान जी? सर बढ़िया सर, एकदम गर्मी के मजे ले रहे हैं सर। वाह वाह वाह, गजब गर्मी के मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ जी हाँ। सर, जयपुर से बात कर रहा था सर मैं। ओ, आप तो पड़ोसी हैं रचित जी के। वाह 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 वाह। जी जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत सर। वाह, थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, और दुआ करते हैं आप दोनों भी बहुत अच्छे रहें सर। नहीं नहीं सर, हमेशा सर आपकी दुआएं लग रही हैं और तभी कार्यक्रम को इतनी सफलता मिल रही है, आप लोगों का सर प्यार मैं मिल रहा है। कंटिन्यू सर आपका कंटिन्यू देखता हूँ सर, सुबह से लग जाता हूँ मैं आपके चैनल पे देखने के अरे लिए। सर थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। Thank you. और आप लोगों का ये प्यार ही है सर, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस मिलता है और इतनी तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू। आज कैसे याद किया, कैसे क्या सवाल है सर? सर मेरा सर ये क्वेश्चन था कि मेरे पास सर पारस डिफेंस के शेयर है, 320 शेयर है, 757 की बाइंग है। सर ये लास्ट टाइम, हाँ 757 की बाइंग है और 320 शेयर है। सर ये लास्ट टाइम 880 के करीब गया था, उस टाइम में उसमें 30,000 प्रॉफिट में था, लेकिन मैंने उसमें निकाले नहीं तो ये वापस से डाउन आ गया। अभी सर आज मैं इसमें 20,000 प्रॉफिट में हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये प्रदीप सर ने कहा था कि ये 950,000 तक जा सकता है। अच्छा, तो मैं सर अभी इसको प्रॉफिट बुक करके वापस से लोअर का वेट करूं या फिर इसमें भी कंटिन्यू करूं? बड़ा अच्छा सवाल है। और वैसे आपका सामान्य रूप से नजरिया कितने दिन का है? सर मेरा अप्रोक्स 2 मंथ का है। अप्रॉक्स 2 मंथ का, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। सर बहुत अच्छा सवाल तरीके से इन्होंने अपना सवाल पूछा, क्योंकि ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं फिर वापस नीचे आ जाता है, पता लगते हैं कि हमारा कोई मतलब प्रॉफिट वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो इनका ये एक सवाल है, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर 1-2 महीने तक मैक्सिमम वेट कर सकते हैं और जब फिर नीचे आए तो दोबारा लें? आपका सजेशन क्या रहेगा, या होल्ड करके जाना चाहिए? सर सबसे पहले तो शर्मा साहब को नमस्कार, और ये चीज जरूर जानना चाहूंगा जयपुर में कहाँ से बोल रहे हैं और गर्मी के मजे ले रहे हैं। तो सर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कभी आप जयपुर आके देखिएगा, हमारे शहर के एरिया में आपको लेके चलेंगे, खुटेटा की कचौड़ी और वो सब आप देखेंगे। दोपहर के 3-4 बजे सर ऐसे तवे से, अरे वो कढ़ाई से निकलती हुई कचौड़ियां और समोसे सब खा रहे होते हैं। तो जयपुर सर उसी तरीके से बना हुआ है। दोपहर को चाय पीने भी चले जाते हैं, गर्मा गर्म चाय भी पी लेते हैं। हम लोग राजस्थानी है सर, ऐसे ही गर्मियों के मजे हम ऐसे ही ले पाते हैं। अब सर बात आती है इनके इस पर्टिकुलर सवाल पे, क्योंकि इन्होंने एक चीज बता दी है, इनका टाइमलाइन है 2 महीने का। अब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बन जाती है, देखिए शर्मा साहब आप एक चीज समझ लीजिए, ये लेवल्स जो प्रदीप भाई ने बोले वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं बिल्कुल स्टिक अराउंड करता हूं और बैक करता हूं उनकी इस कमेंट्री को, मगर हमारे साथ जो प्रॉब्लम है ना वो टाइमलाइन की है। तो अब आपके पास 320 शेयर हैं, आप एक काम करें इसको कि आप पहले 120 शेयर तो लगा दीजिए बेचने के लिए, कभी भी आपको 848 रुपए के आसपास मिले, 848 रुपए के ऊपर 885 रुपए तक आता हुआ आपको दिखे, कंप्लीट एग्जिट कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर जाता हो नीचे जाता हो हमें नहीं देखना, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि उन लेवल्स पे जाने के बाद हो सकता है आपको लोअर लेवल पे भी आने को देखने को मिले। अगर आप इसको थोड़ा सा अवधि बढ़ा देते तो आपके लेवल्स बदल जाते, बट 2 महीने में सेफ खेलते हुए मैं आपको बोलूंगा इन 2 लेवल्स पे आप पोजीशन निकाल दीजिए। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर फटाफट एक शेयर ले लेते हैं, GAEL। ममता जी ने सवाल पूछा था, मैम सवाल तो मैंने पढ़ा था पर वो मेरी आंखों से अभी ओझल हो गया है, तो लेवल मुझे याद नहीं आपने किस लेवल पे लिए। और मैम ने स्पेसिफिकली बोला था गेल को मत डिस्कस कीजिएगा, GAEL मतलब गुजरात अंबुजा को लेकर के इनका सवाल है सर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को लेकर के। तो मैम ने कहा कि भाई कहीं पिछली बार हो गया था थोड़ा कन्फ्यूजन, तो गेल हो गया थे, मैंने पढ़ दिया था।
तो सर 163 के आसपास अभी चल रहा है। अब इनका मैम का मैसेज मिस हो गया मुझसे, तो अभी क्या करना चाहिए सर? भाव हमें पता नहीं कितने लॉस में है। देखिए क्लियर केस है सर, एक मोमेंटम में तो अभी है ही। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट दो सर, बात ही इतनी कम होती है ना कि इट इज क्वाइट इजी फॉर अस टू गो फॉर गेल। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइस नहीं पता है तो हम सिर्फ लेवल्स की बात कर लेते हैं। एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया है और जब तक आपको 152 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, आपको फर्दर अपसाइड इसमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। 178 और 178 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 192 तक जा सकता है। प्लीज स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करिएगा, क्योंकि इस बार अगर 152 लेवल्स इसने ब्रीच किया तो आपका पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है और हो सकता है आपको ये 122 रुपए तक भी आता हुआ दिख। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके बाद अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सर जरा MCX डाउन क्यों जा रहा है ये जानना चाह रहे हैं AUM मेहता जी, और साथ ही साथ MCX डिस्कस कर रहे हैं तो BSE पर भी बातचीत कर ही लेते हैं। इतना डाउन भी नहीं है, मतलब अब थोड़ा बहुत बाजार है तो ऊपर नीचे तो होगा ही सर। मतलब क्या व्यू रहेगा सर MCX को लेकर के? और इसके साथ BSE भी ले लेते हैं, बहुत लोगों के BSE और CDSL दोनों कवर कर लेते हैं ताकि जो है कवरेज में कमी ना रहे, जो लोग रात को और वीकेंड पे देखें तो। MCX पे अभी 3300 के आसपास 3275-76 कैसा लग रहा है? BSE अभी भी 4200 के ऊपर बना हुआ है, मतलब यहाँ पे तो मतलब झुकेगा नहीं टाइप का हो गया मामला। और CDSL पे आपकी राय? तो देखिए MCX में क्लियर केस है, हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट कोई डेटरेंट फैक्टर कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा। अगर आपने हाई लेवल पे ट्रेडिंग बैट ले रखी है तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा जो कि निकल के आता है 3040 रुपए का। 3040 के नीचे इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो प्रॉब्लमैटिक होता हुआ दिखेगा। अगर आपने लोअर लेवल पे जब हमने सजेस्ट करना चालू किया था तब से पोजीशन ले रखी है, कुछ नहीं करना है। 2680 रुपए के नीचे अगर कुछ बदलेगा तो बदलेगा, वरना अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। जिस तरीके से पोजीशन है आने वाले 3480 के लेवल तो सर आ भी गए इनफैक्ट, और आने वाले दिनों में आपको ये 3680 और 4000 के लेवल्स 3800 के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार रहेगा। BSE मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, BSE भी अभी आपका चलता हुआ ही दिख रहा है। इनफैक्ट ये तो आज भी ग्रीन में ही है। इसके लिए आप ट्रेडिंग बेट अगर लेके बैठे हुए हैं तो 3850 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। अगर आपने बहुत पहले पोजिशनल बेट ले रखी है तो 3520 का स्टॉप लॉस। इन डेज टू कम आपको ये भी 4600 लेवल्स तक दिखाने का दमखम रखता है। सर CDSL में कुछ पक तो रहा है, और CDSL आप देखें थोड़ा बहुत वॉल्यूम बहुत शांति से ये करे जा रहा है, अभी कुछ हो नहीं रहा है। और ये है सर क्लियर केस मार्केट इंफ्रास्टॉक ही है। आपका कैंस चल गया, BSE चल गया, MCX चल गया। काम अगर BSE में होता है तो FNO के अलावा इनका भी सेटलमेंट का तो सारा काम इन्हीं का है ना। तो सर मुझे इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। जैसे ही 1264 रुपए के ऊपर जाएगा 1380 और 1380 के बाद 1600 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। इसके साथ साथ सर मैं दीपाली जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि किस कारण से मार्केट 23,800 लेवल के ऊपर मेंटेन कर रहा है। उन्होंने आके जैसे ही मेरी टाई उतरवाई है, अब मार्केट 23,800 आ गया है और शायद हो सकता है कि नीचे भी जाए। वाह वाह, मतलब इसमें भी खुशी। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। सर अब ये गेम समझ में आ गया ना, आपने टाई बांध दी है मेरी टाई पे आपने कुछ कर दिया है, तो मैं टाई जब पहन के आ रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, टाई नहीं पहन के आ रहा हूँ तो मार्केट के हिसाब से चल रहा है। बहुत शानदार। विपिन गोला जी लिखते हैं, विपुल सर आपके बेस्ट फ्रेंड रचित सर ही हैं, क्योंकि आप इनके साथ शो करते हैं तो बहुत हंसी मजाक करते हुए शो करते हो आप। नहीं, बात तो सही है सर। तो ये गोला जी का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकल करके आया है। और सर हमारे एक दर्शक हैं आइनॉक्स विंड पे पूछ रहे हैं, और ये VP के नाम से आईडी बनाई, नाम भी साथ में लिख दिया कीजिए सवाल के साथ। करेक्ट, कभी तो क्वेश्चन ले लो प्लीज़। तो आइनॉक्स के साथ और क्या डिस्कस कर सकते हैं? अदानी पावर हो गया है, तो आइनॉक्स के साथ कोई एक और पावर शेयर सर जिसको आप ऐड करना चाहेंगे? जैसे टाटा पावर ले लीजिए। टाटा पावर ले लीजिए सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक साथ दोनों पावर स्टॉक्स डिस्कस हो जाएंगे। जी सर।
और मैं सर गोला जी को एक चीज बोल देता हूं, ये इन्होंने ना बहुत सही बात पकड़ी है, और उसके पीछे का आपको कारण बता दूं सर। फ्राइडे स्पेसिफिकली एक हम लोग का दिन होता है जो बहुत बैक टू बैक होता है, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक मेरे को आधी घंटे का एक ब्रेक मिला है, और अभी आगे भी बैक टू बैक शूट्स है। बट आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडे, क्योंकि मुझे 2 बार पूरे दिन आपके साथ शो करने का मौका मिल जाता है, और सर उससे एक एनर्जी बूस्ट अलग ही मिलता है, क्योंकि हम मन की बात कर पाते हैं। यहाँ पे बाकी सब जगह तो चुपचाप और कम कम बोलना पड़ता है। अब आइनॉक्स विंड हम ले लेते हैं सर। आइनॉक्स विंड देखिए अभी तो अंडर परफॉर्म ही आपको करता हुआ दिखेगा, हो सकता है आपको ये 76 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे। इसमें मूवमेंट आएगा कब? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, 98 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग, वो सस्टेन होगा तो 116 रुपए, 116 रुपए सस्टेन होगा, उसके बाद जाके कोई डेवलपमेंट होगा जो 128 और फिर 154 लेवल्स तक जा सकता है। बट अभी डू आई सी द चेंज? नो आई डोंट। अब टाटा पावर की बात कर लेते हैं, और टाटा पावर या पूरा पावर स्पेस को अगर आप देख लें, हम क्लियर केस एक चीज देख रहे हैं सर, और ये भी रिपोर्ट भी आई थी, सोलर पावर इतना ज्यादा जनरेट होने लग गया है कि इंडिया नेट जीरो आ रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब ये एक रिपोर्ट थी, मैं आपके साथ एक बार शेयर भी करूंगा, कि सोलर पावर जनरेशन इतना हो रहा है ना कि हम नेट जीरो पहुंच जा रहे हैं। हमारे साथ अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इस तरीके से हम फैल चुके हैं। अब टाटा पावर की हम बात करें, टाटा पावर देखिए अभी ट्रेंड थोड़ा सा पावरफुल नहीं दिखा रहा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 392 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना। जब तक वो कर रहा है आपको एक बाउंस बैक 418, और 418 के बाद 448 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। 392 के नीचे बंद हुआ तो आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा, बिकॉज देन आई डायरेक्टली सी सपोर्ट एट ओनली 352। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच वोडाफोन ने 13 रुपये 99 पैसे का हाई लगाया है। अब देखना ये है कि क्या 14-20 से आज ही निकालेगा क्या, तो वो आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नज़रें लगी हुई हैं वोडाफोन को लेकर के, तो बीच में अगर समय मिले तो एक बार दिखाइएगा। तो ये हो गया सर टाटा पावर। ये देखिए क्या मतलब एक बार क्या पकड़ा है, खबर क्या आ रही है ये पता लग जाता है। तो फिर चलिए कल देखते हैं, कल तक आ जाएगी तो हम लोग फिर से जो है इस पर जो है नज़र रखेंगे। कल इस पे और डिटेल में एनालिसिस होगा। आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं सर। टाटा स्टील, चलिए रूपाली, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ जी रूपाली जी जुड़ी हुई हैं। रूपाली जी को नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं रूपाली जी, आप कैसी हैं? बस ठीक है सर, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम बहुत देर से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं डेली लाइव देखती हूँ। अरे मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान से लेकर के असम से लेके बहुत प्यार मिल रहा है, और आप सबों को हाथ जोड़ करके प्रणाम है कि बस नाराज मत हुआ कीजिए अगर सवाल ना ले पाए तो ऐसे ही प्यार सर, मैंने आज फर्स्ट टाइम किया था और आज मेरी पहली बार में ही कॉल लग गई है। वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मैम। ऐसे ही आप कार्यक्रम में बने रहिए। कैसे लग रहा है मैम? अच्छे लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शिकायत तो नहीं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके कारण मुझे बहुत नॉलेज मिल रही है। मैं तो पिछले 2 साल से, मेरी सिस्टर मुझे सिखा रही थी, और अब मुझे आपके चैनल देख के मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही है। मैं काफी इंटरेस्ट लेके कर रही हूँ अपना काम। चलिए, थैंक यू मैम। माला मैं आपका भी देखती हूँ, सब देख रही हूँ। अरे वाह सर, मुझे सुबेक्स के बारे में राय चाहिए। मेरे काफी पुराना शेयर है मेरे पास, और मैंने एवरेज कर करके उसको 13.89 पे पहुंचाया है, और मेरा शेयर है 3680 शेयर है मेरे पास। तो क्या इसका, क्या ये कब तक जाएगा ये कुछ? तो इससे इतना प्यार क्यों कि आप इसको इतना एवरेज पे देखिए बाजार में, चूंकि आप नया था ना तो मुझे इतना समझ नहीं आई, तो मैं चल रही थी, मैं कहा कोई मुझे जरूरत तो है नहीं है, चलने दो जब तक चलता है। चलिए ठीक है, अभी आपको लॉस हो रहा है यहाँ पर। अब मेरे को अब सिर्फ 9000 लॉस हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा अभी। चलिए ठीक है, 3 रुपए का लॉस है। हाँ ठीक है, 3 रुपए भी नहीं, पूरा 11 रुपए के आसपास चल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी रूपाली जी को लिए? जम्मू से बोल रही है मैम। और रूपाली जी कल 2 बजे देखिएगा छोटे शेयर। मैं वो भी देखती हूँ, मैं आपके हर एक प्रोग्राम पूरे टाइम पे बैठती हूँ, 10 बजे भी, 1 बजे भी, और 2 बजे वाले से भी। वाह 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 मैम, ये बस आप लोगों का साथ चाहिए और क्या चाहिए। रजत सर, मिस नहीं करती हूँ इसको। वाह, थैंक यू मैम। रजत सर, क्या व्यू रहेगा आपका सुबेक्स को लेकर के? सर देखिए, सुबेक्स बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्ड वाइड को।
और इसमें एक चीज मैं इनको और बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको देखेंगे ना तो इंडिया में सिर्फ 2% बिजनेस है इनका। मेजॉरिटी यूएस में है, यूरोपियन रीजन से आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 24। तो इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, और इसी कारण से आप एक अंडर परफॉर्मेंस भी देख रहे थे, जो जियो पॉलिटिक्स की टेंशन आपको होती हुई दिख रही थी। कंपनी थोड़ी छोटी है, तो क्वांटिटी आप और मत बढ़ाइएगा। जिस तरीके से पोजीशनड है, इंडस्ट्री मीडियंस के हिसाब से भी कंफर्टेबल है। 30 का पीई मीडियन है, ये 19 पे ही चल रहा है, और इसने अब ट्रेंड रिवर्सल तो दिखा दिया है। अब आपको वेट किस चीज का करना होगा? वेट करना होगा 11 रुपए 40 पैसे। और रिसेंट टाइम्स में अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप देखा भी हमने 8 मई के आसपास। एक इसने कोशिश भी करी थी इन लेवल्स को ब्रीच करने के लिए, इसलिए 11 रुपए 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग, उसके बाद नेक्स्ट डे मेंटेन अगर करता है तो आपको क्लियर केस एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और वो डायरेक्टली आपको लेके जा सकता है 14 रुपए 40 पैसे तक। वहां से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी लेके करिएगा, और 16 रुपए 40 पैसे तक चाहें तो पूरा एग्जिट कर लीजिएगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जरा अब फटाफट लेकर के आ जाते हैं सर, डिफेंस पे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। उससे पहले एक इरिडा पे लेकर के कई सारी टिप्पणियाँ आई हैं, तो इरिडा जरा कवर कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए इरिडा को। और इरिडा जो है अभी जो है चल रहा है 128 के आसपास। क्या करें सर, काफ़ी लोगों के सवाल हैं। उम्मीद कब तक है यहाँ पे रिकवरी आने की? सर मैं तो मतलब लिटरली अब इरेडा के केस में और 2-3 ही काउंटर ऐसे बचे हैं अपने, जो छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी अपन ने खूब डिस्कस किए, और वैसे शोज में भी खूब डिस्कस किए। इरेडा इज वन ऑफ देम। और आप देखिए मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रॉपर एनबीएफसी है, सारे काम सही से कर रही है। थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में नंबर्स में डेटरेंट आया था, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जिस तरीके से बिहेव कर रहा था। अब इसके चार्टिकल पैटर्न्स भी आप देखेंगे थोड़े थोड़े बदलते हुए दिख रहे हैं। इसमें पहले सर हम 148 का लेवल बोलते थे, अब 148 का लेवल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो 142 का निकल के आ रहा है। 142 के ऊपर जब मूवमेंट करेगा उसके बाद आपको सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा 164, और 164 के बाद 184। आई समहाउ हैव अ बिलीफ कि वो बहुत पास में ही है। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते इसे मूवमेंट तो आना चाहिए सर, क्योंकि मई के मंथ में अगर आप देखेंगे ना तो वॉल्यूम बेस कुछ कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं, और जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बना भी सकते हैं। और अगर आप इसको बहुत मीडियम टर्म के लिए लेके चल रहे हैं तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आएगा 112 रुपए का। 112 रुपये। चलिए ये बात है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जरा टी स्प्लिट ले आइए कि ये 200 रुपये से सस्ते शेयरों पे बातचीत कल भी होगी, और कल दोपहर 2 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी थी, और मैम ने ये कहा था कि लाल टाई उतारने के लिए सर मैम ने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि एनबीसीसी को ज़रूर कवर कीजिएगा कल दोपहर 2 बजे। तो बिल्कुल मैम आपका आदेश सर आँखों पर, और मैं भूल जाऊंगा तो रचित सर मुझे याद दिला देंगे कि एनबीसीसी को उसमें ज़रूर जो है शामिल कर लिया जाए। तो तमाम 200 रुपये से सस्ते शेयरों में होगी बातचीत। छोटे शेयरों में लौटी जान इसी तरीके स्तंभ के साथ आपको मिल जाएगा। छोटे शेयरों में लौटी जान, बहुत सारे छोटे शेयरों में लान आती हुई दिखाई दे रही है। अब कौन से शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और आपको स्टॉप लॉस टारगेट से लेकर बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। तो आपकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो डाल दीजिए। एक बार हम तमाम अपने जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे उस पर गौर करेंगे, और उसको अवश्य शामिल करना चाहेंगे हम अपने कार्यक्रम में। दोपहर 2 बजे कल जुड़िए हमारे साथ और अपनी रिक्वेस्ट भी भेज दिए। सर अब आ जाते हैं डिफेंस को लेकर के। उस पर जो सवालों की झड़ी जो मैंने नोट डाउन किए हैं, एक है कोचिन शिपयार्ड, एक है अपोलो माइक्रो और GRSC। ये 3 तो अभी हैं सर, तो इन तीनों पे पहले बात कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड से शुरू करते हैं सर। सर कोचिन शिपयार्ड आप देखिए 1536 लेवल्स पे चल रहा है। थोड़ा सा सर ये स्पेस ना हायर लेवल से कूल ऑफ किया है, बट मुझे कोई बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग सिचुएशन तो नहीं दिख रही है इसकी। जिस तरीके से पोजीशन अभी आप देखिए रिसेंट टाइम्स में भी इसने सपोर्ट लिया है, पहले भी 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। 1410-14 लेवल्स पे ये सपोर्ट लेता है और उसके बाद बाउंस बैक करता है। आई एम वेरी वेरी बुलिश
फैक्टर्स बहुत बार हम बता चुके हैं। ये जिस तरीके से ट्रेंड दिखा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल पे सबसे पहले 1680 और 1680 के बाद आपको कंफर्टेबली 1990 के लेवल्स दिखाएगा। अगर मीडियम टर्म पोजीशन है तो 2300 तक का भी इंतजार कर सकते हैं। जीआरएससी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 50 के आसपास मूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब तक आपको 2460 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल इसको 3100 और 3100 के बाद 3500 तक लेके जा सकता है। इसके साथ साथ सर मजगांव डॉक ले लेते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजगांव डॉक आप देखें, थोड़ा सा ये भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है कोचिन शिपयार्ड की तरह, बट कोई ट्रेंड चेंजिंग सिचुएशन नहीं दिख रही है। मैं समझता हूं जैसे ही आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखाएगा 2540 के ऊपर सबसे पहले लेवल दिखाएगा 2800, और 2800 के बाद आपको 3400 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। अच्छे हैं ये तीनों चारों काउंटर्स। इसके साथ साथ सर एससीआई भी अभी एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है, बट कोई गेम चेंजिंग सिचुएशन नहीं दिख रही है। अब ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में 365, 385, 400, 450 के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। चारों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। 2-3 सवाल और रह गए। एक तो हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा सर एक जो सेल और टाटा स्टील पे जरा मेटल नहीं कोई कवर हुआ, तो सेल और टाटा स्टील पे कवर हो जाए। और आप लोगों के सवाल हम कोशिश करेंगे, अभी आगे भी 2:30 बजे तक कार्यक्रम है, जितने ज़्यादा और ऐड कर सकेंगे वो हम ऐड करते रहेंगे। सर बताइए सर जरा सेल और टाटा स्टील। सेल 200 के आसपास फिर दोबारा आ गया। सब बिल्कुल आ गया, और मैं समझ रहा हूं आप ये देखें सेल में इसी वीक एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा बाइंग हमने देखा था इस वीक, तो क्या 13 मई को, और उसके बाद हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ किया, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझ रहा हूं 212 और 224 के लेवल्स के लिए आपको तैयारी करता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस 108 का आप बांध के चल सकते हैं। टाटा स्टील भी यहां पे आपको हल्का सा सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिख रहा है, बट क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नहीं, मेरी समझ से जब तक 202 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको कभी भी 224 के लेवल्स दिखा सकता है। पोजीशन बनाए रखिए। चलिए सर, इसमें हिंद कॉपर भी जोड़ दीजिए। गजेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं बहुत टाइम से जो है फ़ोन पे लगा हुआ हूँ, आपकी कॉल आप मेरे लेते नहीं है, तो थोड़े से नाराज़ हो रहे हैं भाई साहब। ले लिया सर आपका सवाल गजेंद्र जी। उम्मीद करते हैं नाराज़गी आपकी दूर हो गई होगी। किस भाव पे लिए हैं आपने? 700 पे लिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब बातचीत बाद में कर लेंगे सर जी। देखिए हिंद कॉपर में इनको गजेंद्र जी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी ये रेंज में है, अभी आप उम्मीद करें ऐसा मुझे नहीं लगता। हायर एंड ऑफ द रेंज एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट्स निकल के आ रहा है 626, 626 रुपए को तोड़ेगा, उसके बाद 760 रुपए तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। बट इसमें मैं गजेंद्र जी को एक ऑल्टरनेट आइडिया भी सुझाना चाहूंगा। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर ये 524 रुपए, 520 रुपए के आसपास दिखे, तो वहां पे एक बार आप एवरेज करने का जरूर सोच सकते हैं। और जो एवरेज करेंगे उसके लिए स्टॉप लॉस जो आपके लिए निकल के आएगा वो 460 का आएगा। सिर्फ एवरेज के लिए स्टॉप लॉस 460 का आएगा, मुझे नहीं लगता वो टच होना चाहिए। बट जो आप एवरेज अगर कर लेते हैं तो आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। तो कहीं भी अगर 625 रुपए तक आपको आता हुआ दिखे तो एवरेज डिप्लॉय करके बाइंग प्राइस नीचे ले आएगी।